माखन चोरी करने लगे, घर से शुरू हुए। एक दिन तो कन्हैया घर में ही माखन चोरी करते हुए पकड़े गए। माँ यशोदा ने देख लियो, एक कन्हैया क्या कर रहा है? अचानक से बोली तो बोले मैया मैं माखन चोरी नहीं कर रहा। क्या कर रहा था? वो मैया तूने ये नया कंगन पहनाया ना तो वो जल रहा था, तो मैं इसको ठंडा कर रहा था माखन में देके। एक दिन तो अपनी परछाई नजर आई तो कन्हैया अपनी परछाई से ही बोल रहे हैं, ए भैया तू कहां से आ गए हो? देखो तू मैया से मत कहियो कि मैं माखन चोरी कर रहा हूं, देख तू भी खा ले, अपनी परछाई को भी खिला रहे। इतने में मैया आ गई, क्या कर रहा है लाला? बोले मैया ये देख चोर घुस आए हो अपने घर में, तो माखन खा रहा हो तो मैं तुझको डांट रहा हूं कि तुम क्यों खा रहे हो माखन। अब धीरे धीरे बाहर की आदत भी पड़ गई। ये माखन चोरी क्या है? माखन है विकार, माखन है जीव के दोष, और जिस पर भगवान कृपा करते हैं, जो मंथन करता है। माखन कैसे बनता है? मंथन करने से। मंथन मंथन समझते हो भैया? ए भैया समझते हो मक्खन? मंथन क्या होता है? बिलोनो। हाँ, पहले तो होता था, आजकल तो नहीं होता। पुराने समय में हाथ से मंथन होता था, आजकल तो मशीन लग गई, इसलिए हम भी मशीन बन गए। और मंथन करते समय जब जीव अपने आप का मंथन करता है, खुद का मंथन करता है, अपना मंथन करना चाहिए। 1 घंटा समय अपने को देना चाहिए। 1 घंटे में अपने बारे में सोचना चाहिए कि मैं कैसा हूं, मेरी आदतें कैसी हैं, मेरे विचार कैसे हैं, मैं कैसा हूं। और जो ऐसे मंथन करता है, भगवान उसके विषयों को चुरा लेते हैं। यही माखन चोरी है। मन की मटकिया में विषय का माखन है, और भगवान कृपा कर दे तो चोरी कर लेते हैं। भगवान की हर लीला में ज्ञान है, बहुत गहराई है, कोई समझे तो। अब वो गोपियों का माखन भगवान चुराते हैं। गोपियां चाहती हैं उसी के घर का। सुबह से जब माखन मंथन करती हैं, तभी गैया मैया से प्रार्थना करती है, गैया मैया मीठो दूध दियो, मेरे घर में मीठो माखन बने, और मीठो माखन बने तो कन्हैया को मेरा घर का माखन पसंद आए, सो मेरे घर से चोरी करके चुरावे। और ब्रिजवासियों को साथ लेकर गोप वालों को मंडली बना ली भगवान ने, माखन चोरी मंडल, और उसके अध्यक्ष कन्हैया हैं। 6 साल के कन्हैया अध्यक्ष हैं माखन चोर मंडल के। कन्हैया माखन चोरी क्यों करते हैं? इसका एक कारण ये भी है कि गोकुल की गोपियां अपना दही, दूध, माखन सब मथुरा बेच के आती थी। कन्हैया ने कहा मथुरा वालों से तो हमने युद्ध करना है, वो हमसे तगड़े हो गए तो फिर हम युद्ध कैसे करेंगे। सो ये युद्ध की नीति है कि सबसे पहले शत्रु की भोजन सप्लाई बंद कर दो, अपने आप कमजोर पड़ जाएगा। सो वो सप्लाई भगवान बंद करना चाहते हैं कि देखो गोपियों, इस माखन पर पहला अधिकार हमारा है। सबसे पहले जो घर में माखन होता है, दूध होता है, उस पर अपने बच्चों का अधिकार होता है। फिर बाकी बच्चे, पहले तो वही बछड़े पिए, फिर घर के बालक पिए, फिर खुद खाओ, खूब जमा के खाओ, बचे तो दूसरों को दो। ऐसा मैं नहीं कहता कि देना नहीं चाहिए, भी देंगे तो बाजार वाले भी तो दूसरे जो नहीं गाय भैंसे रखते वो उनके पास भी तो पहुंचे, लेकिन कब? जब बचे। आवाज कर तो पेट काट के बेचती माता है। हाँ, घर में बचे ना बचे भैया, सुबह दूध निकालो और मोटरसाइकिल वाले को डालो, तो क्या फायदा हुआ? राधे राधे। देख ले मम्मी मम्मी चिल्लाए रहो, माँ कहना सिखाओ। माँ
क्या बोलना सिखानो। हाँ, आज के बाद माताओं मम्मी शब्द बंद करवाओ। राधे राधे। अब कन्हैया माखन चोरी करने लगे तो वो सबके घर में जाते। एक दिन तो एक गोपी के घर गए, माखन नहीं मिलो तो गालियां देके आए, तेरे को घर है, अरे तेरे तो भूत को डेरो है, भूत को। भगवान बोले तो तेरे भूत को डेरो है। बोले क्यों भूत को डेरो है? कि जिस घर में माखन नहीं तो भूत को डेरो है। कन्हैया कहते जिस घर में माखन नहीं तो भूत को डेरो है। सब घर में, जिस घर में माखन है वहां भगवान है। कन्हैया वही आते हैं जहां माखन मिले। हाँ, माखन मिश्री के बहुत रसिया है। अब गोपियां दुखी हो गई, कभी मटकी तोड़ देते, डेला मार के मटकियां तोड़ देते, माखन चुरा लेते। गोपियां दुखी हो गई, मैया से शिकायत करी, मैया तेरे लाला को समझा, ये तो हमारी मटकियां भी तोड़ देता, रोज रोज मटकियां कहां से लाए, माखन चुरा लेता है और चुराता ही नहीं है, खुद खाए तो ठीक, लेकिन ये तो गोप वालों को खिलाता, गोप वालों को खिलाए तो भी ठीक, ये तो वानरों को भी खिलाता है। सबसे पहले कन्हैया वानरों को खिलाते, फिर गोप वालों को, फिर स्वयं खाते। वानरों को क्यों खिलाते? क्योंकि कन्हैया ने कहा राम अवतार में तुमने मेरी बड़ी सहायता की थी, सो उस ऋण से उऋण होना चाहता हूं, सो पहले वानरों को खिलाते, फिर गोप वालों को, फिर स्वयं खाते। तो गोप वानरों को भी खिलाता है। समझाओ अपने लाला को। मैया कहती क्यों रे लाला तूने माखन चोरी करी क्या? कन्हैया कहते मैया, भोला सा बन के कहते हैं, मैया मैं तेरे को चोर लगे हूं, तेरे घर में कोई माखन की कमी है, मैं इनके घर से चुरा के लाऊंगा भैया। मैं इनके घर जाता हूं तो मेरी बांसुरी छुपा लेती है, और मैया मोई कैसी है कि नाच के दिखा तो माखन देंगी। मैया मैं नाचूं तो भी तो शिकायत करती है, मैं नाचूं तो भी मैं तो छोड़ के चलो जाऊंगा। और ऐसे जब करते तो भैया डर जाते। यशोदा मैया गोद मुठा कहती अरे नहीं नहीं लाला, ये सब झूठ बोल रही है, चोरी होती हो, काय को झूठ बोलती हो, मेरे लाला को सताती हो, जाओ भाग जाओ यार। वो सुनती नहीं मैया। एक दिन गोपियां दुखी हो गई कि नंद बाबा से शिकायत करेंगी, माता यशोदा तो हमारी सुनती नहीं है। सो क्या किया, वो वन में से जा रही थी मटकियां लेके, तो कन्हैया ने डेला मार के मटकियां तोड़ दी। वो बोली लाला तू रोज रोज हमारी मटकियां तोड़ दे तो है, आज हम बाबा से तेरी शिकायत करेंगे। सो वो चली, नंद बाबा को बुला के लाई, बाबा अभी मौके पे चलो, देखो तुम्हारे लाला के करतूत, हमारी सब मटकियां तोड़ दी। नंद बाबा आए, उससे पहले भगवान ने अपनी बांसुरी अधरों पे रखी, बांसुरी बजाई, टूटी हुई मटकियां भी सही हो गई, बिखरा हुआ माखन मटकियों में आ गया। भगवान की बांसुरी बड़ी जादूगरी है। औला आए नंद बाबा, क्यों रे लाला तूने इनकी मटकियां तोड़ी? बोले बाबा आप सही मौके पे आ गए, ये गई थी शिकायत करने की, नंद बाबा से शिकायत करेंगी, वो यहाँ तो आएंगे नहीं, सो घर जाके कोई डांट पड़ेगी, तो सही है आप मौके पे आगे देख लो, इनकी मटकियां ठीक पड़ी हैं, झूठ बोल रही हैं। नंद बाबा ने देखा क्यों गोपियों तुम्हारी मटकियां तो ठीक है। वो बोली नंद बाबा तेरा लाला है ना जादूगर है, अभी टूटी थी अभी ठीक कर दी। नंद बाबा ने भी डांट दिया, भागो झूठ बोलती है। एक गोपी बोली ऐसे काबू नहीं आवेगो, मैं तरीका बताती हूं। सबने एक मंडल बनाया, ललिता वैशाखा सब इकट्ठी हो गई और मंडली बना करके बोली अब पकड़ में आवेगो। एक बोली मैं पकड़ के दिखाती हूं, तो उसने अपने घर के ऊंचे छींके पर माखन की मटकी टांग दी और नीचे अपनी और गोप की खटिया, दो खटिया लगा ली। अब गोकुल के गोप लंबी चोटी रखते हैं, सो रात को कन्हैया ने देखा, गोप वाले बोले कन्हैया यहां तो बात नहीं बनेगी,
यहां से चोरी नहीं हो सकती। क्यों? देखो दोनों नीचे सो रहे। कन्हैया बोले चोरी तो यहीं से करेंगे। चलो पास में जाके लंबी चोटी गोपी की और लंबी चोटी गोप की नीचे लटक रही, सो खटिया के नीचे आपस में गूंथ गई। जग गए तो उठ नहीं पाएंगे और एक दूसरे के ऊपर खड़े हो गए, पहुंच गए मटकी तक और ऊपर बांध रखी थी घंटी। तो ऐसे जाग रही है तो घंटी बजने से खुलेगी नहीं, तो घंटी से बोले देखो घंटी तुम बजना मत। और सबको खिलाया, घंटी नहीं बजी। गोप ग्वालों को खिलाया तो घंटी नहीं बजी। सबको खिला के स्वयं भोग लगाने लगे तो घंटी बजी थी, टन 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 टन। भगवान बोले मैंने कहा था तुझे बजना नहीं। घंटी ने कहा प्रभु सारा विश्व खाता रहे तो मैं चुप रह सकती हूँ, पर मेरे प्रभु भोग लगाए, मेरे ठाकुर भोग लगाए तो मैं कैसे चुप रह जाऊं, मेरा काम तो बजना ही है। भगवान बोले तो आज के बाद तुम बजेगी तो मैं भोग लगाऊंगा। इसलिए जब भगवान को भोग लगाया जाता तो घंटी, इतने में तो वो उठ गई गोपी, लेकिन उठने लगी तो दोनों की लड़ाई हो गई। गोप से बोली तू मेरी चोटी कहीं पकड़ रखी? गोप बोला तूने मेरी चुटिया पकड़ रखी। दोनों लड़ पड़े, वो बोले मेरी चुटिया पकड़ी, वो बोले मेरी पकड़ी। तो दोनों फिर देखा ये तो आपस में गुंथी है, इतने में तो सब भाग गए। एक गोपी बोली ऐसे काबू नहीं आए को मैं पकड़ के दिखा रही। एक दिन सब इकट्ठी हो गई। एक बोली मैं पकड़ के दिखाती हूं। घर में ऊंचे छींके पे माखन टांग दियो और जैसे ही कन्हैया आए तो छुप के बैठी थी। जैसे ही चोरी करने लगे एक दूसरे के ऊपर चढ़ के मटकी पकड़ी कन्हैया ने और वो लाठी लेके निकली तो सब तो भाग गए। आजकल की मित्रता इतनी मुसीबत में कौन साथ देता है, अकेले लटके रह गए मटकी के। बोली आज बताती हूं तो दादी के तेरी मैया को बताऊंगी कितना बड़ो चोर है। कन्हैया बोले नीचे तो उतार। बोले नहीं तुम भाग जावेगो, नीचे तो ना उतारो। कन्हैया बोले तोरी मैया की सौगंध नहीं भागूंगो। गोपी बोली सौगंध भी मेरी मैया की खा लो, तेरी मैया की सौगंध नहीं भागूंगो। बोले नहीं तुम भाग जावेगो, नहीं भागूंगो। नीचे उतारा, फिर बोले तू नाच के दिखा, फिर तो छोड़ दो। तो कन्हैया नाचने लगे, ठुमका लगा के। देखो जो विश्व को डराने वाला आज एक गोपी से डर गया। ये भाव है, ये वात्सल्य है भगवान का, ये प्रेम है भगवान का। और फिर खंबे से बांध दिया। आज तेरी मैया को बताऊंगी तुम कितना बड़ो चोर है, रंगे हाथ पकड़वाऊंगी। कन्हैया बोले नहीं नहीं ऐसा मत कर। बोले नहीं आज तो मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी। और दौड़ी दौड़ी गई, ए नंदरानी यशोदा बाहर निकल। यशोदा बाहर निकली, काय चिल्ला रही है, हाथ पकड़ के चल मेरे साथ। तू कहती है ना तेरा लाला चोर नहीं, आज बताती हूँ तेरा लाला कितना बड़ो चोर है, चल मेरे संग। माता यशोदा बोली रुक तो सही। आवाज लगाई, लाला ओ काना। कन्हैया भीतर से निकले, हाथ में रोटी लिए और हाथ में रोटी माखन ऊपर डाले, खा के हाँ भैया। उसने देखा अरे यशोदा मैया तेरे दो हैं क्या? माँ यशोदा बोली मेरी तो एक ही लाला है, सबको पता है। अरे एक मेरे घर में बंद है, एक तेरे घर में। वो दौड़ी दौड़ी वापिस गई। आगे जाके देखा तो खंबे से बंधे हुए मुस्कुरा रहे हैं। छवि कितनी सुंदर भगवान की, जो पापियों को भी बंधन से मुक्त कर देता है। आज वो स्वयं बंधन में पड़ा हुआ मुस्कुरा रहा है, माखन मुख पे लगा। गोपी माखन मुख पे लगा के गई कि मैया देखेगी ना तो पता लग जाएगा कि तू चोर है। मौके पे अब वापिस दौड़ के गई तो यशोदा के दरवाजे पे माखन मिश्री खा रहे थे। वो तो वही मूर्छित हो गए। गोप वाले खोल के ले गए। अब तो गोपियां परेशान हो गई, ऐसे तो काबू में ना आवेगो।
सब शिकायत लेके रोज जावे। एक बोली भैया एक हाथ हो रहा है, कल मेरी बेटी सो रही थी तो माखन इसको मिलो नहीं, तो मेरी बेटी की चुटिया नीचे खटिया पे बांध के और कान में हवा आएगा वो कह के डराएगी, भाग गयो। वो डर के मारी उठी और चिल्लाई भैया हवा आएगो हवा आएगो हवा आएगो। तो मैंने देखो कि हुआ और कोई नहीं, तेरा लाला ये हुआ बन के आयो। मैया तुम्हारी बालकन को भी डराने लग गो, तेरे लाला को समझा, फिर भी मैया कुछ ना सुनती। एक दिन तो सब इकट्ठी हो गई और आज तो पकड़ के दिखावेंगे। छुप के बैठ गई ऊंचे छीके पे माखन टंगो। सब आए सो श्री रामा बोले लाला इस घर में तो मुझे कोई खतरो लगे और दूसरे घर में चल रहे माखन चोरी कर दे। बोले नहीं नहीं यहीं से करेंगे। सो चोरी करने लगे, वानरों को खिलाया, गोपियां नहीं बोली, गुप्त वालों को खिलाया, गोपियां नहीं बोली। और जब स्वम खाने लगे तो गोपियां बाहर निकली, सब तो भाग गए और लाला रह गए मटकी के लटके। गोपियों ने चारों ओर से घेर लिया। आज बताएंगी तेरी मैया को तू कितना बड़ो चोर है, आज तेरी चालाकी पकड़ेगी। तो नहीं बोले नीचे तो उतारो, बोले नहीं नहीं नीचे भाग जाएगो, बोले नहीं भागूंगो। नीचे उतारे, फिर चारों ओर खड़ी हो गई। लाला आज तू नाच के दिखा, फिर तू छोड़ देंगे। सो ठुमका लगा के नाच रहे, वो तालियां बजा रहे। विष्णु को नचाने वाला जिस पे त्रिलोकी जिसकी उंगलियों के इशारे पे नाचती है, वो गोपियों के माखन के लिए नाचता है। ये प्रेम है भगवान का। नाचते नाचते बोले मैं थक गो, अब मुझे छोड़ दो। बोले ना आज तो तेरी मैया को बताएंगे कि तो बड़ो चोर है। एक बोली मैं बुला के लाती, बोले ना 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 ना, यशोदा मैया की दो है, एक को घर में रखती है, एक को माखन चोरी करके भेजती है। इसको यह नहीं, इसको मौके पे लेके चलो, आज दोनों को इकट्ठा करेंगी। अब ब्रिज की गोपियां लंबा घूंघट रखती हैं, सो घूंघट निकाले गोपियां आगे आगे और लाला को एक हाथ पकड़े, ललिता से पीछे पीछे। सो चलते चलते उसके पति नजर आए। सो कन्हैया ने इशारे से बुलायो और ललिता से बोले गोपी मेरे हाथ में जरा दर्द होने लग गो, तो मेरे ये हाथ छोड़ के दूसरों पकड़ ले। और जैसे उसने वो हाथ छोड़ा, उसके पति का हाथ में पकड़ा दिया और दूसरे रास्ते से घूम के पहुंच गए। मैया 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 कुछ खाने को तो बहुत भूख लगी है। मैया ने रोटी पे माखन दे दियो और खाने लगे। इतने में तो बाहर शोर मचा, ए यशोदा नंदरानी बाहर निकल, आज बताती है तेरो लाला कितना बड़ो चोर है। तू रोज कहती है ना तेरो लाला चोरी नहीं करता, आज बताएगी तेरो लाला कितना बड़ो चोर है। माँ यशोदा बाहर निकली, काहे शोर मचा रही हो? तू कहती है ना तेरो लाला चोर नहीं।